बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने केरला में इंतखाबी मुहिम चलाई और रोड शो किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने बात करते हुए कहा कि मुझे एस राजशेखरन नायर के रोड शो में शिरकत करने का मौका मिला। अवाम का जोश व खरोश देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। इन्होंने कहा कि ये जोश व खरोश मुझे यकीन दिलाता है कि अब एस राजशेखरन नायर को असेंबली में भेजने के लिए पुरअज़्म है। जेपी नड्डा ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ एक ही सिक्के के दो रुख है। ये दोनों पार्टियां म्यूजिकल चेयर की तरह बदउनवानी, अक़रबा परवरी, इंतज़ामी नाअहली और अवाम दुश्मन पॉलिसी से दागदार रही हैं। Opportunity for me to participate in Sri Rajshekharan Nayar's road show, and the amount of enthusiasm which I am seeing here and the amount of participation which I am seeing here, it gives me immense pleasure and also gives me an assurance that you have all decided to send Sri Rajshekharan Nayar to the Vidhan Sabha, to the Legislative Assembly. That is very much clear. Friends, when we talk about the elections, first of all we have to understand that the LDF, the Left Democratic Front, and the UDF, the United Democratic Front, both are two sides of the same coin. They are one and the same. For last so many years, they have been playing a musical chair, exchanging the chair between themselves, and both the parties are corrupt, full of nepotism, full of administrative inefficiency, and full of anti-people attitude they have. If I talk about LDF, we can understand and we know that as far as LDF is concerned, one thing more I would like to say, that these fellows, LDF and UDF, here they fight with each other, but they sit side by side in Delhi Parliament and they become the alliance partners there. This is the double standard which we have to understand. हैदराबाद के मल्लेपल्ली में मुनक़िदा एक मुशायरे से मुसन्निफ़ और साबिक़ प्रोफेसर राम पुनियानी ने अहम खिताब किया। इन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और आइनी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की मुश्तरका सक़ाफ़ती विरसे का अहम हिस्सा है और इसे कमज़ोर करने की कोशिशें बाइस तशवीश हैं। राम पुनियानी ने अवाम से अपील की कि वो नफ़रत और तफ़रक़ा अंगेज़ी को मुस्तरद करें और हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ दें। बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुशायरे में मुझे बुलाया। न मैं शायर हूँ न उर्दू को ज्ञाता हूँ, पर जो बात कही गई उर्दू के बारे में उसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू को कमज़ोर करने के लिए एक सियासत चल रही है। तो ऐसे मौके पर इस प्रकार के मुशायरे ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम बता सकें उर्दू वो एक भाषा है जो पूरे भारत की भाषा है, जो भारत में आई और पर्शियन और हिंदी को मिलकर बनी है। ये हमारी उतनी ही भाषा है जितनी कि हिंदी या और कोई और आपने मुझे बुलाया। मेरा जो मुख्य काम है, मेरा मुख्य काम ये है कि आज जो समाज में नफ़रत फैलाई जा रही है उसका मुकाबला किया जाए। उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि नफ़रत होती नहीं है, नफ़रत फैलाई जाती है। और भी आपको बता दूं कि दंगे भी होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। अब ये इसलिए हो रहा है कि आज जो सियासत सबसे बड़ी चल रही है वो मज़हब के नाम पे चल रही है। हम सब मज़हब को मानते हैं, मज़हब इंसानियत का दूसरा नाम है, पर मज़हब के नाम पे जब सियासत की जाती है तो उससे ख़राब कुछ नहीं हो सकता, वो पूरे देश को बर्बाद कर देती है। तो मैं आपसे केवल इतनी अपील करना चाहता हूँ कि आज हमको ज़रूरत है कि एक तरफ तो उर्दू को प्रमोट करें, ये भी एक पॉलिटिकल काम है, दूसरी तरफ जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके मूल्यों को लेकर आगे चलें।
मेरी समझ ये है आज कि किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो आप हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? हम सब बराबर हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक सिटीजन के रूप में, नागरिक के रूप में हम सब बराबर हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जो लोग भी नफरत फैलाते हैं उस प्रकार की पार्टियों को रिजेक्ट करें। मैं कोई नाम नहीं ले रहा। बहुत अच्छे सर। हैदराबाद में 9वां ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद हुआ, जिसमें तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने भी शिरकत की और इस अदबी प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर खुशी का इज़हार किया। इन्होंने अपने खिताब में अदबी रिवायात और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया। मेरे को उर्दू होता साफ नहीं आते, मगर थोड़ा थोड़ा बात कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। ये 9th मुशवरा है, नवाब शाह आलम खान साहब ने शुरू करे सो है। ऑर्गेनाइज्ड बाय नवाब महबूब आलम खान, सेक्रेटरी अनवर उलूम कॉलेज, नवाब मुजाहिद अली आलम खान, जॉइंट सेक्रेटरी। बेस्ट विशेस माइनॉरिटी कॉलेज, सर्विस टू उर्दू। Thousands of students are from अनवर उलूम कॉलेज। 10 जनों को अगर पूछे तो हैदराबाद में कहाँ पढ़े बोले तो 5 जने तो बोलते हैं अनवर उलूम में पढ़े बोल के। तो ये मुशवरा मैं ये तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ मैं, और मुशवरा बोले तो मेरे को भी बहुत पसंद है, उसके लिए बार बार आ रहा हूँ मैं। और महबूब आलम खान साहब हमारा विकाराबाद में भी अनवर उलूम कॉलेज शुरू करे थे, अभी थोड़ा वो इसमें है। वो कॉलेज अगर कंप्लीट हो गए तो वहाँ भी मुशवरा लगाने के वास्ते सोच रहे हम। वो कंपलसरी वो इस पे करा देंगे। और शायरी इंडिया से बहुत जने आए सो है, सबको मेरा सलाम अलैकुम। और मेरा दोस्त मोहम्मद अजहरुद्दीन माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, उनको भी वेलकम बोलते हुए, और ये सबसे मिलने का मौका मेरे को दिए सो नवाब महबूब आलम खान को और एक बार शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने ईंधन की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सूरत-ए-हाल के चलते ट्रांसपोर्ट और घरेलू निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इन्होंने मरकज़ से मुतालबा किया कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात कम की जा सके। ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಪ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟೋಗೆ, ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ರು, ಬೇರೆವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತೊಂದರೆನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. कर्नूल शहर में प्राइवेट इंतजामात के तहत हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले 80 आज़मीन को सरकारी रहनुमा खतूत के मुताबिक टीके लगाए गए। मुंसिफ टीवी से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फातिमा ने तफसीलात बताई। इन्होंने बताया कि कुछ आज़मीन को तिब्बी मशवरे के तहत फ़िलहाल वैक्सीनेशन नहीं दी गई, जिन्हें चंद दिन बाद टीका लगाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, हज को जाने वाले जो भी प्राइवेट से जा रहे हैं उनके लिए चल रहा है। इसमें आके मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन के लिए ये लोग सब आदोनी से उधर दूर दूर गाँव से आके है। इनको सब आज बीपी चेक करके, शुगर चेक करके और दूसरे कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसको चेकअप करके, कुछ उसमें ज्यादा प्रॉब्लम दिखा तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आके है, मेडिसिन से, सर्जरी से और गायनेकोलॉजिस्ट, दूसरे कौन से भी है तो न्यूरोलॉजिस्ट, उनको रेफर करके अच्छा है तो उनको वैक्सीन दिला के हज
को जो भी जा रहे हैं उनको फिटनेस देके साइन करके उनको हम आज ये जोरापुरम 2 अर्बन पीएचसी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो प्राइवेट हाजियाँ थे अल्हम्दुलिल्लाह जो हज को चलने वाले हमारे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको वैक्सीनेशन हुआ है यहाँ पर ये कैंप में मॉन्टेसरी स्कूल के सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कुछ हुज्जाज इकराम अनफिट हुए हैं, तो फिर इंशाल्लाह उनको 2 दिन के बाद जो है ना 2-3 दिन के बाद वो जो भी अनफिट है उनको फिट करा के इंशाल्लाह फिर उनको भी वैक्सीनेशन दिलाना है इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आसान करे और हमारी ये मेहनत अल्लाह कबूल करे बोल के दुआ कीजिए। हमारे कर्नूल से कम 270 हाजियाँ जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और गए तक इंशाल्लाह आते समय 8 तारीख से हमारा पहला फ्लाइट। तिरुवनंतपुरम में IEE केरला सेक्शन के ज़ेर एहतमाम अवार्ड तकरीब रखी गई। इस दौरान यहाँ इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन को KPP नंब्यार अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने नासा के आर्टेमिस 2 मिशन को एक बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि मुस्तकबिल में चांद पर ह्यूमन लैंडिंग की राह हमवार करेगा। इन्होंने इस मिशन की कामयाबी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर नारायणन ने गगनयान मिशन के बारे में बात की। इन्होंने लद्दाख तरबियत और पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पर भी रोशनी डाली। No, we are working towards all the programs under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister of India. So all the activities are going on. Say Artemis 2, you know that 1969, the first time the man landed on the moon. So Artemis program again after 54 years they want to go for landing, and this is a step towards that. This is an orbital mission. I think they are going around the moon and they are going to come back. Once I am 100% sure the way, in fact I also had the opportunity to watch the launch which lifted off on 2nd April early morning 4:05. Originally it was planned 3:54, then 4:05 it happened. I also had the privilege to see the launch. साबिक राज्यसभा रुकन TG वेंकटेश ने कर्नूल में अक़लियती शादी खाना का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद अक़लियती बिरादरियों की मदद करना है। इस तकरीब में कर्नूल के रुकन असम्बली नागराज के अलावा मुकामी कायदीन और कम्युनिटी के अरकान ने शिरकत की। शादी खाना TG वेंकटेश के जरिए 45 लाख रुपए के ज़ाती अतिया से तामीर किया गया। इस सहूलत से अक़लियती बिरादरी के मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकों को शादियों और समाजी तक़रीबात के लिए सस्ती जगह फराहम करने की उम्मीद है। నా చేతుల్లో కొద్దిగా ఉంటుంది డబ్బులు చేసేదానికి. ఒక రాజకీయ నాయకునిగా వందలాది వేలాది కోట్ల సహాయ సహకారాలు అందించవచ్చు. సో నా పర్సనల్గా చేస్తున్నాను, ప్రభుత్వ పరంగా కూడా సహాయ సహకారాలు ప్రజలకు అందిస్తున్నానని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఒక నిష్ఠతో ఒక హానెస్ట్గా ప్రజలకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేవి అందుబాటులో చేసే విధానంలో ఏ మాత్రం వెనకబడలేదని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. 30 సంవత్సరాల కిందటే 24 సంవత్సరాల కింద రాయలసీమ హక్కుల వైపు పెట్టి ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కోసం పోరాటం పడింది. ఉర్దూ యూనివర్సిటీ తెచ్చాము. మరి అలాగే మిగతా తెచ్చాను. రాయలసీమ యూనివర్సిటీ అంతా అంటే ఇక్కడ మైనార్టీస్ కాబట్టి మీకు మాట్లాడుతున్నాను. కర్నూలులో జూన్ ఇంటర్ కాలేజు బ్రహ్మాండమైన భవనాన్ని కట్టించాం. చిన్న ఉడతా భక్త చిన్న ఉర్దూ స్కూల్స్ అలాంటివి ఎన్నో చేశాం. ప్రభుత్వ పరంగా చేపించాను. 45 సంవత్సరాల కిందటే ఉర్దూ భవన్ అని ఒకటి ఉండేది పోలీసు దగ్గర, విజయవాడ రెడ్డి స్టాచ్యూ దగ్గర. దానికి మార్జిన్ బట్టి మనీ కట్టేసి దాన్ని కట్టేదానికి ముందుకు శ్రీకారం చూడటం జరిగింది. చిన్న షాదీఖానాలు, పెద్ద షాదీఖానాలు కర్నూలులో, ముస్లింల బరియల్ గ్రౌండ్స్, కబ్రస్థాన్లు, ఎన్నో మైనార్టీస్కి అంటే క్రిస్టియన్స్కి చేసే మైనార్టీస్ వాళ్ళకు వాళ్ళ దగ్గర పడిన వాళ్ళే చెప్తాను మీకు చరిత్రలో అయిన విధంగా. हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन हुदूद में फूड सेफ्टी के खिलाफ वर्जियां सामने आई है। चारमीनार टास्क फोर्स पुलिस ने एक फ्रूट सेंटर के गोदाम पर छापा मारा। इन छापों में इंकशाफ हुआ कि आमों को केमिकल से मसनूई तौर पर पकाया जा रहा था। हुक्काम ने कहा कि यह तरीका सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है।